This manga series is made by Troll Me Out, so support him. तो हमारी कहानी की शुरुआत वेजिटा के साथ होती है, जो कि डिस्ट्रॉयर वीरस के प्लेनेट पर खड़ा होता है और गोकू को देख रहा होता है, जो कि लाजवाब स्पीड के साथ अपनी ट्रेनिंग को कंटिन्यू कर रहा होता है। तभी गोकू चिल्लाता है, तुम्हें ये स्पीड कैसी लगी वेजिटा? क्या तुम्हें अभी भी लगता है तुम्हारी अल्ट्रा ईगो इसका मुकाबला कर पाएगी? क्या बकवास है? तुम इसे स्पीड कहते हो? मैं अभी बेस में हूँ और तुम्हारी मूवमेंट को देख पा रहा हूँ। तुम नीचे आ जाओ और वहाँ पर खेलना बंद करो। बीरस तुम्हें देख रहा है क्या गड़ोट? देखा जाए तो ये सैयन काफ़ी आगे बढ़ चुका है। उसकी मूवमेंट्स उसकी अल्ट्रा इंस्टिंक्ट में बहुत परफेक्ट होती जा रही है। वो मुझे यंगर विस की याद दिलाता है। तो वेजिटा बेसब्री से अपने बाजों को बांधे हुए वीरस की तरफ देख रहा होता है और कहता है, ये कैसी स्माइल है? मुझे मत कहना तुम उस क्लाउन से इम्प्रेस हो रहे हो। यहाँ तक कि यामचा भी उससे तेज स्पीड इस्तेमाल कर सकता है। वो हमेशा की तरह बस खेल ही रहा है। उसे नीचे आने दो, मैं तुम्हें असल स्पीड दिखाऊंगा। लेकिन इस बात का एहसास होते ही कि वीरस उसे इग्नोर कर रहा है, वेजिटा को गुस्सा आता है और वो सोचता है, तुम मेरे मास्टर हो डिवाइन बागड़ बिल्ले। जब से मैंने ये फॉर्म अचीव की है, तुमने मुझे एक लफ्ज भी नहीं बताया। तुम कैसे टीचर हो बीरस? मैं शर्त लगा के कह सकता हूँ, यही रीजन होगा ना कि मैं तुम्हें सरपास न कर दूँ। हाँ। वो तब आसमान की तरफ गोकू को देख के चिल्लाता है, हे कैगरोट, वक्त खत्म हो गया है। अब तुम नीचे आओ और मैं तुम्हें अपनी ट्रेनिंग के रिजल्ट बताता हूँ। तुम मुझसे वो भी कह सकते हो। तुम क्यों सैयन? अब वीरस, जो कि वेजिटा की इन बातों को सहन नहीं कर पाता, कहता है, तो तुम्हें क्या लगता है कि मैं तुम्हारी ट्रेनिंग को इसलिए कंटिन्यू नहीं कर रहा कि तुम किसी दिन मुझे सरपास कर दोगे? हाँ, मुझे हंसाओ मत सैयन। तुम अपने फादर की तरह मेरे लिए एक धमकी के अलावा और एक तिनके के सिवा कुछ भी नहीं हो। वीरस अपनी सुस्ती से हटकर अपने कदमों पर आकर खड़ा होता है और एक अजीब से चेहरे के साथ बोलता है, सही है, अब मैं तुम्हारी बातों से और काउंटिंग को बर्दाश्त नहीं कर सकता। सैयन, मैं इसे एक वार्म की तरह लूँगा। इस बकवास एक्सरसाइज को भूल जाओ। असली ट्रेनिंग तो अभी शुरू होगी। उससे तुम अपने प्यारे कोड ऑफ डिस्ट्रक्शन की नेकी भी समझ सकते हो। उस दूसरे सैयन को बुलाओ। अब मैं तुम पर वाज़ेह करूँगा कि हमारी ताकतों के दरमियान अभी भी कितना डिफरेंस बाकी है। वेजिटा, जिसे इन हालात की वजह से पसीना बह रहा होता है, गोकू की तरफ देखकर चिल्लाता है, कैकरोट, नीचे आ जाओ। प्लेन चेंज हो चुका है। अब बीरस हमें किसी वजह से पर्सनली ट्रेन करना चाहता है, जिसमें तुम भी शामिल हो। हाँ, ये कितना अजीब है। बीरस मुझे ट्रेन करना चाहता है। क्या ये विस को चीट करना नहीं होगा? उसने आज से पहले तो मुझे ट्रेन करने के लिए बिल्कुल नहीं ऑफर किया। क्या वो सो नहीं रहा? जो कि वीरस को अपने कदमों के नीचे देख रहा होता है। सोचता है कि उसने आज से पहले तो इस ऑफर उसे नहीं किया और वो कहता है, अरे वाह, वेजिटा मजाक नहीं कर रहा। जब से हम मर्द पर लड़े थे, आज तक मेरे वीरस को इतना ज्यादा बेसब्र कभी नहीं देखा। ऐसा सोचने के साथ ही गोकू के दिमाग में एक और बात आती है और वो कहता है, हे, एक सेकंड रुको। शायद वो मेरे साथ रिमैच करना चाहता है। मैं उसे पहले भी हराने वाला था। शायद इस बार मैं उसे अपने अल्ट्रा इंस्टिंक्ट के साथ हरा सकूं। और फिर गोकू, जो कि कंफ्यूजन में होता है, बेसब्री से अपने कदमों पर आकर नीचे खड़ा होता है और बीएस को सवालिया नजरों से देखकर उसे पूछता है, तो तुम क्या चाहते हो बीरस? क्योंकि ट्रेनिंग कोई सेंस नहीं बनाता, क्योंकि मैं और वेजिटा अब अलग अलग पाथ में जा चुके हैं। लेकिन तुम अल्ट्रा इंस्टिंक्ट जानते हो। अगर तुम फाइट करना चाहते हो, अगर यही चाहते हो, तो पहली बारी मेरी होगी। जिस पर वेजिटा कहता है, तुम्हारे ख्वाबों में कैकरोट, सबसे पहले तुम उसके साथ पहले भी लड़ चुके थे और हार गई थे। और नंबर 2, तुम आखिरी 1 घंटे से आसमान पर एक बगैर सर वाली मुर्गी की तरह इधर उधर
बीरस के इर्द गिर्द घूम रहे थे, तो अब उसके साथ लड़ने की बारी मेरी है। लेकिन वीरस, जो कि उनकी बकवास को सहन नहीं कर पाता, बोलता है, हाँ, तुम सायंस अपनी हदों को पार कर रहे हो। तुम दोनों अभी जैसे हो, कोई भी मेरा सामना नहीं कर पाएगा और मेरे सामने टिक नहीं पाएगा। मैं तुम दोनों में से किसी के साथ भी फाइट करने में इंटरेस्टेड नहीं हूँ, लेकिन उस सेयन के साथ फाइट करने में इंटरेस्टेड हूँ जिसने ब्रोली को हराया था। वीस ने मुझे बताया था कि वो मेरे लिए एक बहुत अच्छा चैलेंज साबित हो सकता है, और ये भी बताया था कि वो तुम दोनों बेवकूफ़ों का फ्यूजन है। तो वहाँ पर जाओ और अपना वो अजीब सा डांस करो। मैं तुम्हारा यहाँ पर इंतज़ार कर रहा हूँ सेयंस। क्या? नहीं। अरे वाह, क्या असम आइडिया है बीरस, तुम लाजवाब हो। और फिर दोनों शौक के साथ वीरस को देखते